राधे राधे सभी को। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन, लेकिन ये जो वीडियो है, मेरा ब्लॉग है, ये 5वें दिन का है। नवरात्रि का 5वां दिन था, तो मैंने लगभग समथिंग 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं, और मैंने यहाँ पे ये सुंदर सा श्रृंगार किया था, क्योंकि स्कंद माता जी का 5वां दिन होता है और उस दिन सफ़ेद रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। और ये जो मैंने चंद्रिका बनाई थी मल्टी कलर में, कोड़ी सेल से और मिरर से, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वाइट कलर के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और दोनों को ना, मतलब सुबह की पूजा सब कुछ, सुबह का रूटीन हो गया था। अभी 11 सवा 11 हो रहे होंगे। मम्मी और मैं बैठ गए थे थोड़ा काम करने के लिए। कल नहीं, जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, ग्रोसरी का कुछ सामान आया था, तो मम्मी थी नहीं घर पे, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब मम्मी और मैं दोनों सबको डब्बे में, दाल वगैरह को पैकेट से निकाल के डब्बे में डाल रहे थे, क्योंकि पैकेट में ज़्यादा सही नहीं होता। कुछ जो यूज़ वाली हैं वो डब्बे में रख लेंगे, और जो नहीं होगी यूज़ वो ऐसे ही पैकेट में रख देंगे। तो यहाँ पे जो भी यूज़ वाली करनी थी, थोड़ी थोड़ी करके सभी डब्बों में कर दी थी। और ये देखिए इसी तरह से थोड़ा किया है। और ये पन्नियाँ ना, वैसे ये जो पन्नी होती है ना, ये काफ़ी काम आ जाती हैं कभी कभी। हो सका तो मैं इसका यूज़ जल्दी करके आपको दिखाऊंगी बहुत काम की आती हैं, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे 12 बजे भोग वगैरह सब बना दिया था, तो 12:30 बजे लगभग मम्मी यहाँ पे भोग लगा रही थी दोनों बाबू को। और मैं थोड़ा अपना ना वीडियो अपलोड कर रही थी, क्योंकि 1 बजे मुझे वीडियो अपलोड करना होता है। जो मेरा टाइम है ना डेली का, शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ 1 बजे, और लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड करती हूँ 8 बजे। अभी मैंने ये टाइम सेट कर लिया है। शॉर्ट वीडियो का तो मेरा सेट था, बट अभी लॉन्ग वीडियो का नहीं था, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो डाल देती थी, लॉन्ग कभी नहीं डालती। तो अभी क्या है कि बहुत सारे भक्त बोल रहे हैं कि आप डेली रूटीन शेयर किया करो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी, जैसे मैं करती हूँ उस हिसाब से मैं करूँगी। अपनी लाडली लालजू के साथ मेरा क्या दिनचर्या होता है, मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। तो मम्मी ने तो भोग लगा दिया था, तो भोग लगाने के बाद अब मैं आराम कराऊंगी। और बहुत सारे भक्त ना पूछ रहे थे क्या दिन में आराम कराना ज़रूरी है, तो देखिए बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि आप भी थक जाते हो ना बैठे बैठे, तो उसी तरह से ना हमारे लाडले लालजू भी थक जाते हैं, और आराम कराना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भोग लगाने के बाद, जब आप दोपहर का भोग लगा देते हो, उसके बाद आराम ज़रूर कराया करें। और आराम कराने से पहले उनका जो भी हैवी श्रृंगार है, ये सारा उतार के एक साइड रख दे, फिर उनका आराम कराएं। तो ये देखिए मैंने साइड में रख दिया था और आराम करा दिया था। और यहाँ पे मैं मंदिर की भी लाइट ऑफ कर दूंगी। जिस तरह से मैं दोनों बाबू को आराम कराती हूँ, उसी तरह से मंदिर की भी मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। अभी जोत वगैरह जल रही है, इसलिए मैं पर्दा पूरा बंद नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सब काम करने के बाद यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी दोपहर का, तो जो कि भोग था। और भोग जो होता है ना, बहुत सारे भक्त बोलते हैं क्या करें, तो देखिए घर में मिल बांट कर भोग खाइए। बहुत सौभाग्यशाली हो कि भगवान के भोग मिल पा रहा है डेली। देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं, इसलिए पूरा मिल बांट के घर में अच्छे से भोग पाइए। उसके बाद ना 2 बजे मैंने लगभग खाना खाया था, 1 घंटा आराम किया। फिर कुछ देर बाद, मतलब 4 बज गए थे, थोड़ा बहुत बीच में काम किया था मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। और 4 बजते ही मैंने दोनों बाबू को उठा लिया था, क्योंकि 4 या फिर 4:30 बजे हम उठा लेते हैं आराम कराने के बाद शाम के टाइम पे। तो पहले मैंने लाडली जी को बहुत प्यार के साथ उठा के बैठाया, फिर अपने छोटू से लड्डू गोपाल को उठा के बैठाया। और हमारे जो लड्डू है ना, बड़े प्यारे, मतलब बड़े ही सुंदर है, बहुत ही, मतलब मन को ऐसे मोह लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो मैंने दोनों को उठा के बैठा दिया था। और शाम का 4:30 बजे भी हम भोग लगाते हैं। क्या भोग लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये भी वैसे डेली आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, अगर जो भी, देखिए जो भी घर में सुविधा है उसके हिसाब से आप भोग लगाइए। ऐसा नहीं है दूसरा इंसान कुछ भोग लगा रहा है तो आपको वैसा ही भोग लगाना है। तो बस ये कोशिश करिए कि जो भी भोग लगाएं शुद्ध सात्विक हो, घर का अच्छे से हो, मतलब सात्विक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं दूध में ड्राई फ्रूट्स वाला दूध, मतलब यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे कान्हा का मोबाइल पता है ये वाला जो मोबाइल है, मैं लास्ट ईयर हमारे कान्हा को नंदगांव से आया था, मतलब काफ़ी सारा प्रसाद वगैरह आया था और ड्रेसेस भी आई थी नंदगांव से, तो उसके साथ ये मोबाइल भी था। तो पिछले साल के बाद अब हमारे कान्हा को याद आई और अपने पास लेकर बैठे हैं।
तो शाम को मैंने भोग लगा दिया था, उठा के पानी पिलाया, फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पिलाया। और अभी मैं यहाँ पे जो हमने डब्बे में दाल वगैरह भर के रखी तो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, जो यूज़ वाली हैं, डेली यूज़ में जो यूज़ होती हैं, तो मैं यहीं पे किचन में ऊपर स्लैब पे रख देती हूँ। तो पहले मैं जो भी थोड़ा बहुत छोटे मोटे डिब्बी थी ना, मतलब एक तो हींग की, काला नमक की, काफ़ी सारी हो जाती हैं, तो इसको मैंने ना हटा दिया यहाँ से। पहले मैंने सोचा कि जो दाल वगैरह मैंने डब्बे में किया है ना, उसको मैं सामने रख दूँगी और छोटी छोटी जो डिब्बी हैं उनको साइड में रख दूँगी। अभी ना हमारे किचन का थोड़ा बहुत सारा काम बाकी है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और हमारी जो किचन है ना थोड़ी सी छोटी भी है, तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, छोटी हो बड़ी हो बस अच्छे से अपना लगा के रखनी चाहिए। तो ये सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे लौकी को कट कर रही हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि मम्मी का व्रत है और आलू भी मैं बॉईल करूँगी और लौकी भी। मम्मी का व्रत है, मम्मी घर पे नहीं है, तो मैं ही कर रही हूँ। जब तक आ जाएंगी तो तब तक मैं व्रत का सारा खाना रेडी कर दूँगी। बस जो कुट्टू का आटा है वो ख़त्म हो गया, तो देखते हैं मम्मी मतलब आएगा या नहीं आएगा, या फिर मम्मी आलू और लौकी ही बॉईल करके अपना फ्राई करके भोग में पालेंगी। तो यहाँ पे मैंने लौकी और आलू को कट कर लिया था और अब मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। व्रत का खाना मैं पहले बना रही हूँ, जिससे कि मतलब अच्छे से मतलब अन्न वन का हाथ ना लगे, इसलिए मैंने बॉईल करने पहले ही रख दिया था। अगर थोड़ा इस तरह से काम करते हुए चले ना तो काम का लोड नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। फिर मैं अपना आटा गूँथने लगी थी, क्योंकि हमारा फास्ट नहीं है, डैडी का भी नहीं है, मेरा भी व्रत नहीं है, तो इसलिए मैंने आटा भी गूँथ लिया है। और जो सब्जी है, सब्जी हम भी मतलब घर में जब व्रत होता है ना मम्मी का, तो हम भी व्रत वाली ही सब्जी खाते हैं, क्योंकि लौकी और आलू और व्रत वाली सब्जी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब डेली में हम अगर बनाएंगे ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी व्रत वाली सब्जी, मतलब बहुत ही पसंद आती है मुझे। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ कर रख दिया था। कुछ देर हल्का सा पानी लगा कर रख देती हूँ, जिससे कि आटा सॉफ्ट हो जाए, तब हम मतलब रोटी बनाए। तो यहाँ पे आलू और लौकी भी बॉईल हो गई थी, तो मैंने पहले एक थाली में निकाल के रख ली थी, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने कुकर धो लिया, इसी में मैं फ्राई कर दूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितना वो ठंडी होगी लौकी और आलू, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ हरी मिर्च कट, क्योंकि हरी मिर्च ही व्रत में यूज़ होती है, लाल मिर्च नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे ये रमचे से थोड़ा सा इसको आलू को और लौकी को इस तरह से मैं हल्के हल्के रमचे से इस तरह से, और इसमें मैंने ना हरी मिर्ची इसी तरह से ऐड कर दी है। मतलब जब मैं फ्राई करूँगी ना, डायरेक्ट तेल में या घी में डालते हैं ना, ये तो भोग है तो घी में बन रहा है, तो ना बहुत ज़्यादा नाक में चढ़ जाता है, तो इस वजह से मैं इसी में मिक्स कर दी हूँ। और फिर उसके बाद घी जीरा डाल के मैंने नॉर्मल फ्राई कराया। मैंने इसमें और कुछ ऐड नहीं किया, मसाला वसाला। व्रत है तो व्रत में नॉर्मल जितना रहे तो सही है। फिर इसमें मैंने बस इसमें सेंधा नमक ऐड कर दिया था, जैसे भी स्वाद के अनुसार। तो ये हमारी लौकी बस 1-2 मिनट करके बन जाएगी। और अब मैं यहाँ पे बनाने रख रही हूँ चाय बनाने रख रही हूँ, क्योंकि डैडी मम्मी आ गए थे और थोड़ा थके हुए भी थे, तो इसलिए चाय बनाने मैंने रख दी है। और उसके साथ साथ मेरा सारा काम भी हो गया था, तो इतना काम बाकी नहीं है। बस मुझे रोटी बनानी है, और आटा का आज जो कुट्टू का आटा है वो है नहीं, तो इसलिए मम्मी आलू और लौकी खाने वाली है, व्रत वाला खाना। तो ये देखिए हमारी चाय भी बनके हो गई है एकदम रेडी। तो ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ डैडी की चाय, क्योंकि डैडी विदाउट शुगर पीते हैं, क्योंकि डैडी को डायबिटीज़ है, तो इसलिए मैंने उनकी चाय निकाल दी पहले। फिर उसके बाद में व्रत की चाय मैंने निकाल ली थी। मम्मी का व्रत है और मेरा भतीजा, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, ट्यूशन के लिए आते हैं, तो उसका भी व्रत है, तो इसलिए मैंने उनको इसमें स्टील वाली गिलासी में और एक मैंने कटोरी में दी तो मैंने कटोरी में थी भतीजे को, पर मम्मी ने कहा कि मैं अभी रख कर पीऊँगी, थोड़ा ठंडा उनका मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने कटोरी में पी। और यहाँ पे लौकी वगैरह आई थी, तो मैं यहाँ पे फ्रिज में लौकी रख रही थी, 4 लौकी। पता है व्रत का सबसे अच्छी सब्जी मुझे लौकी लगती है, लौकी बेस्ट है, क्योंकि वो नुकसान भी नहीं देती, गर्म भी नहीं होती और बहुत फ़ायदा भी देती है, इसलिए लौकी व्रत में खाना अच्छा है। आलू भी अच्छा है, लेकिन ना थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमने जो बोए थे ना, वो इतने ज़्यादा उगाए हैं, और एक चूहा हमारे घर में इतना परेशान करता है, उसने ये भी खा लिए थे, तो ये बहुत हल्के हल्के से हो गए हैं।
तो कुछ बचे हैं लेकिन सही से अच्छे से चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ले आई थी भोग निकाल के, भोग की थाली। तो हम मंदिर में डेली भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने लाडली लाल जी को भोग लगाते हैं। फिर हमने की शाम की पूजा। शाम की पूजा में हम माता रानी की आरती करते हैं और अपने बांके बिहारी जी की आरती करते हैं। नहीं, अगर डेली में तो हम बांके बिहारी जी की, माता जी की आरती करते हैं, और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए हम माता रानी की आरती करते हैं। फिर उसके बाद में हम भोग की आरती करते हैं। भोग की आरती करने के बाद फिर हम अपने लाडली लाल जी को भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब घर में खाना खाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पूजा थी शाम की वो हो चुकी है। तो अभी मैं भोग लूँगी और अपने दोनों बाबू को लगाऊंगी। तो मम्मी का व्रत था तो मम्मी ने व्रत वाला भोग लगाया था, तो इसलिए मम्मी ने भोग लगा दिया था। और अभी हम खाना खाने बैठ गए हैं, मेरी भतीजी और मैं, वंशिका। तो वंशिका और मैं दोनों खाना खा रहे थे और डैडी खाना खा चुके थे। मम्मी ने भी खा लिया था व्रत वाला खाना, तो हम दोनों भी खा लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दोनों का श्रृंगार हल्का करके ही खाना खिलाया था, मतलब भोग लगाया था। फिर उसके बाद मैंने नाइट सूट पहना दिया है क्योंकि रात का टाइम हो गया, कुछ देर में दोनों को आराम करा दूँगी। तो ये मैंने दोनों की नाइट सूट पहना दिया है, ड्रेस चेंज कर दी है। और ये देखो दोनों बाबू कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि दिन भर में थक जाते हैं और वही कपड़े सेम, उनमें सोना थोड़ा सही नहीं लगता, इसलिए ड्रेस ना चेंज करनी चाहिए रात को, थोड़ा हल्का सा पहनाकर आराम से, जिससे कि आराम से सोएं, अच्छे से शयन करें। तो यहाँ पे मैं जो भी ज्वेलरी हटाई थी तो मैं रात में ही बॉक्स में रख देती हूँ। और ये बॉक्स ना मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वक्त कमेंट कर रहे थे कि ये बॉक्स कैसा है, आप मतलब इसमें ज्वेलरी कैसे रखी हो। तो मैंने ना जब ज्वेलरी रखी थी तो एक वीडियो भी बनाई थी, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और ये बॉक्स ना सही में मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें आप अलग अलग करके ज्वेलरी रख सकते हो। तो मैंने सारा ज्वेलरी रख दी थी। फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो मम्मी यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि सबने खाना खा लिया था। सारा काम हमारा जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत चल रहे हैं, तो और भी जल्दी हो जाता है। और ये दूध शाम में बनाया था, ये ठंडा हो गया तो इसको फ्रिज में रख देंगे। और अब मैं आ गई हूँ दोनों बाबू के पास, शयन कराएंगे। शयन कराने से पहले ना हम अच्छे से दोनों के हाथ पे दबाते हैं, क्योंकि दिन भर में ना थक जाते हैं और ना दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बात करने का। जो सेवा होती है वो तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम होता है ना एक मतलब बात करने का, वो नहीं मिल पाता सही से। तो वो ना हम शाम को, मम्मी भी डैडी भी, हम सब अच्छे से मतलब दोनों बाबू से बात करते हैं। लाडली जी को लेते हैं डैडी या फिर मैं, मतलब इस तरह से हम तीनों ही लेते हैं, फिर उनको शयन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी कुछ और हाथ पैर दबा रही थी, और फिर उसके बाद मैं शयन कराऊंगी। तो दोनों के बाबू के मैंने हाथ पैर दबा दिए थे, अब मैं कराऊंगी शयन। तो शयन कराने के लिए मैं ले गई थी और ये देखो दोनों बाबू को शयन करा दिया है। और भक्त पूछे थे कहाँ पे शयन कराते हो, तो मैं मंदिर में शयन नहीं कराती, कहाँ पे कराती हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। और हम भी रूम में आ गए थे और यहाँ पे ना हमने नीचे मैट बिछाई हुई है, गद्दा बिछाया हुआ है, फिर हम नीचे सो रहे हैं, क्योंकि व्रत में नीचे सोना सही रहता है। और तो यहाँ पे हम कुछ देर देख रहे थे टीवी, फिर उसके बाद हम सो गए थे। तो ये था हमारा रूटीन। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।